इंफॉर्मेशन पॉलिसी जो हमने स्वीकार की है, उसके कारण दुनिया भर में लोग दाद देते हैं कि हाँ, दूर देखने वाली सरकार है। क्योंकि हमारी मान्यता है कि कंप्यूटर का आना एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन है कि जिसके कारण बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो गया है। 21वीं शताब्दी में किसी दिन आपका लड़का लड़की आकर के कहेंगे कि हमारे अध्यापक ने कहा है कि आपके पिताजी जो है वो अशिक्षित है। मैं उनको कहता हूं मेरे पिताजी कैसे अशिक्षित है, वो तो वकालत करते हैं, तो लॉ ग्रेजुएट है। उन्होंने कहा होंगे लॉ ग्रेजुएट, लेकिन आजकल शिक्षा उसकी व्याख्या यह है कि उसको कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, और तुम्हारे पिताजी को नहीं आता है, बदल गई व्याख्या। स्थिति ऐसी आ रही है वास्तव में। मुझे याद है कि 1991 में इस दशाब्दी के आरंभ में मैंने नरसिम्हा जी को कहा था कि भाई हम अशिक्षित हैं, हमको सिखाइए और आप कुछ व्यवस्था करिए सांसदों के लिए कंप्यूटर की। तो उन्होंने फिर की थी, उन्होंने कंप्यूटर ट्रेनिंग कॉर्पोरेशन को कहा कि इनको करवाइए, और उन्होंने एक क्लास चलाया। हम क्लास जाते थे सीखने के लिए। और मैं गोविंद जी को कहूंगा कि अगली बार जो यहां पर वर्ग लगाया जाए उसमें कंप्यूटर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आपको स्वयं को भी सीखना चाहिए, जहां पर भी मौका मिले, कोई चूके नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाई जा रही सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए इस प्रकार की चीजें गिनाता हूं। बजट आपने पिछले साल देखा, इस बार फिर से देखेंगे, उसमें इस बात की स्पष्ट झलक होगी कि हम जब स्वदेशी स्वावलंबन की बात करते हैं तो केवल बात नहीं करते हैं, अपने निर्णयों में उसको कार्यान्वित करते हैं। हम जब ये बात कहते हैं कि छोटे उद्योगों का ध्यान करना चाहिए, कृषि का ध्यान करना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अधिक धन की उपलब्धि होनी चाहिए। पिछले साल की बजट में भी 56% से ज्यादा था, इस बार भी होगा। तो हर एक बात हमारे मन में जो है उसको हम कार्यान्वित करते हैं, लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि हमारा भारत की राजनीति में उदय बहुत तेजी से हुआ, बहुत तेजी से हुआ। बहुत सारे लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं, और न पचाने के कारण समाज का एक वर्ग है उसको लगता है कि कैसे हुआ, क्यों आ गए। और वो पत्र पत्रिकाओं में भी कुछ है जिनमें ऐसा है, मीडिया जिसको कहते हैं, सब लोग नहीं है, उनमें से बहुत सारे सही विश्लेषण करते हैं, लेकिन कुछ है जो बड़े परेशान रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमारा मैं तो हैरान हो गया, 1 फरवरी को हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख छपा। हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख छपा, किसका लिखा हुआ? एक फ्रांसीसी का लिखा हुआ। फ्रांस में, पेरिस में जो सबसे अधिक सर्कुलेशन वाला अखबार है डेली, उसका नाम है ल फिगारो। और ल फिगारो दैनिक का साउथ एशिया का करेस्पॉन्डेंट फ्रैंकोis गॉटियर, उस फ्रांसीसी में एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था अ वॉट इंडियन मीडिया। इसका मतलब है कि भारत का जो मीडिया है, भारतीय मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, टेलीविजन आदि, वो कुछ डिस्टोर्टेड है, उनके चिंतन में कुछ संतुलन नहीं। और उसमें उन्होंने लिखा, पहले पैराग्राफ में लिखा, कहा कि मैं जो ये लेख लिख रहा हूं वो अगर कोई भारतीय लिखे
तो उसको कहेंगे कि ये तो संघ परिवार का आदमी है। लेकिन मैं क्योंकि वेस्टर्नर हूं, पश्चिमी हूं, फ्रांसीसी हूं, इसलिए मेरे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता, इसलिए मैं खुल करके लिखा। और फिर उन्होंने लिखा इसके बारे में, क्या हो क्या रहा है, लिख क्या रहे हैं, बेतुकी बातें लिखती। और इसीलिए हमको जितनी जानकारी हम कर सके साधारण तौर पर वर्तमान घटनाक्रम के बारे में अपने प्रयत्न से कोशिश करके वो करनी चाहिए। ये प्रशिक्षण वर्ग जो है वो इस दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं मानता हूं कि इस प्रशिक्षण वर्ग में से अब जाएंगे तो इक्विप होकर के जाएंगे, सब बातों का सामना करना, सब बातों का उत्तर देना। आखिर तो ये कोई अनायास नहीं हुआ कि हम इस स्थान पर पहुंचे, इसके पीछे विचारधारा की श्रेष्ठता है, हजारों लाखों लोगों का तप है, त्याग है, मेहनत है, बहुत सारे हमारे लोगों की सूझबूझ है। और अच्छा है कि इस अभी जो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया है कि अपने शासन के कार्यों को देश के सामने सही रूप में प्रस्तुत करना, उसी दौरान में आपका ये वर्ग होना है, इसीलिए मैंने आज इसका जिक्र किया। फरवरी को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का निर्वाण दिवस था, और वे एक प्रकार से हमारे लिए रोल मॉडल थे। आप में से कुछ का संपर्क आया होगा, लेकिन वो विचार की दृष्टि से भी और व्यवहार की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से भी